सोचो 14,000 साल पहले, जब ना मैप्स थे ना सैटेलाइट्स, तब एक बानर राजा पूरी दुनिया का ब्लूप्रिंट डिस्क्राइब कर रहा था। आर्टिस से अंटार्कटिका, एंडेज से अल्प्स तक। ये फैंटेसी है या एक लॉस्ट ग्लोबल सिविलाइजेशन की यादें? रामायण का एक चैप्टर जो हमने कभी समझा ही नहीं। यह है सुग्रीव का एटलस, और आज हम हिस्ट्री को दोबारा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से। ज़्यादातर हिस्टोरियंस रामायण को लगभग 500 BCE का मानते हैं, लेकिन नीलेश ओयक इस एसेप्शन को सीधा चैलेंज करते हैं। संस्कृत श्लोक में दिए गए 600 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस का एनालाइज करके उन्होंने राम रावण युद्ध की डेट 12,209 BCE निकाली। मतलब 14,000 साल पहले, पिरामिड से पहले, स्टोन हैंग से पहले, और तो और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का यूज करके ओक ने उस समय का स्काई चार्ट दोबारा रिक्रिएट किया। सोल्स्टिसेस, प्लैनेटरी अलाइनमेंट, लूनर फेसेस, सब कुछ टेक्स्ट में दिए गए डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। एग्जाम्पल के लिए रामायण कहती है विंटर सोल्स्टिस पुष्य नक्षत्र में हुआ था, आज वो मूल्य नक्षत्र में होता है। ये शिफ्ट होता है एक स्लो एक्साइल बबल्स की वजह से, जिसे कहते हैं प्रेसिशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिंगरप्रिंट है जो इस कहानी को डायरेक्टली लेट आइस एज में प्लेस करता है। और ये डेटिंग गेस वर्क नहीं है, ये मेजरेबल है, साइंटिफिक है और वेरीफाई की जा सकती है। लेकिन जैसे ही आप इस एज को एक्सेप्ट करते हो, एक और भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला सवाल सामने आता है। 14,000 साल पहले अर्थ दिखती कैसी थी? उस वक्त ग्लोबल सी लेवल लगभग 400 फीट नीचे थे, कोस्टल लाइन बहुत दूर तक फैली हुई थी, आइसलैंड बड़े थे और पूरे लैंड ब्रिज अलग अलग कॉन्टिनेंट को जोड़ते थे। नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा और साइबेरिया मोटी आइस शीट्स के नीचे दबे हुए थे। क्लाइमेट बहुत ही ब्रूटल था। आज की बहुत सी हैबिटेबल जगहें उस वक्त बिल्कुल अनहैबिटेबल थी। और इसी बैकड्रॉप के बीच सुग्रीव अपनी 4 सर्च पार्टीज को भेजते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर एक को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ और ऐसे डिस्क्रिप्शन के साथ जो आज भी अनकैनी लगते हैं। सुग्रीव की पहली टीम साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन की डीप मिस्टीरियस रीजन तक पहुंचती है। वहां के लोगों के डिस्क्रिप्शंस काफी अनयूजुअल लगते हैं। कहीं लंबे कान और मोटे होंठ वाले लोग, कहीं रॉ फिश खाने वाली कम्युनिटीज। ये सब सुनने में मिथिकल लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पापुआ न्यू गुनिया, अफ्रीका और अमेज़न की ट्राइब्स बॉडी मॉडिफिकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, जैसे लिप्स प्लेट्स लगाना, ईयर स्ट्रेचिंग कराना। ये सिमिलरिटी सजेस्ट करती है कि एंशिएंट ट्रैवलर्स सच में इन अनोखे कल्चर से मिले होंगे। सुग्रीव गोल्डन और सिल्वर रिच आइसलैंड का भी जिक्र करते हैं, सुवर्णा द्वीप और रुपया द्वीप। हो सकता है ये रेफरेंसेस इंडोनेशिया के मिनरल रिच जोन की तरफ हो, जहां आज भी गोल्ड एंड सिल्वर अबेंडेंट मिलता है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये साउथ अमेरिका के एंडीज रीजन की तरफ इशारा करता हो, जहां सिविलाइजेशन अपने गोल्ड और सिल्वर के लिए वर्ल्ड फेमस रही है। सबसे फैसिनेटिंग रेफरेंस पेरू के एक लैंडमार्क से जुड़ा है, कैंडेला ब्रा ऑफ द एंडीज, जो हिल साइड पर उकेरा गया है और 15 माइल दूर से भी क्लियर दिखता है। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इसे नेविगेशन मार्क या रिलीजन सिंबल मानते हैं, लेकिन सुग्रीव इसे एक गोल्डन ट्रीडेंट कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री को मार्क करने वाला सीक्रेट साइन। ये सिर्फ उनकी जर्नी की वास्टनेस नहीं दिखाता, बल्कि ये भी हिंट करता है कि उस वक्त दूर दराज महाद्वीपों की नॉलेज किसी न किसी फॉर्म में मौजूद थी। सुग्रीव अपनी सेना को चेतावनी देते हैं कि साउथ डायरेक्शन में ज्यादा दूर मत जाना, वहाँ एक लैंड है कोल्ड, डार्क और लाइफलेस। उसे वो यमापुरी कहते हैं, आज हम इसे अंटार्कटिका कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट मैप जिसे पेरिरीज और अंटार्कटिका को आइस फ्री रिवर के साथ शो करता है। ऑरेंशियस फाइनियस के चार्ट्स सदियों पहले उसके ऑफिशियली डिस्कवरी होने से पहले मॉडर्न सैटेलाइट स्कैन कंफर्म करते हैं कि अंटार्कटिका एक टाइम फ्लोइंग रिवर और ग्रीनलैंड था। सुग्रीव जानते थे और उन्होंने इसलिए अपने सेना को वहां जाने से मना किया। वेस्ट की टीम राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान क्रॉस करती है। वो सुलेमान माउंटेन और टॉरस रेंज की जिक्र करते हैं। एक एंशिएंट सिटी का भी मेंशन आता है, प्राग ज्योतिषपुर, जो शायद एंशिएंट सिटी बगदाद हो सकता है। आगे जाकर वो पहुंचते हैं एक माउंटेन ऑफ सनसेट पर, जिसे ओक अल्प्स से कनेक्ट करते हैं, जहां सुग्रीव एक और स्ट्रेंज माउंटेन डिस्क्राइब करते हैं, एक गोल्डन 10 हेडेड पल्म लाइक स्ट्रक्चर्स जो माउंटेन के टॉप पर बना हुआ है, जैसे पेरू का ट्राइडेंट। ये भी एक मार्कर था। इस बार वेस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री के लिए नॉर्थ की जर्नी हिमालय से शुरू होती है और तिब्बत कजाकिस्तान के रास्ते आगे बढ़ती है। सुग्रीव माउंट कैलाश और लेक सरोवर का विविध डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर वो अंगारा रिवर का जिक्र करते हैं, जो लेक बाइकल से निकलकर आर्टिस ओशन में जाती है। फिर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन डिस्क्राइब करते हैं, एक स्काई जो बिना सन और मून के भी ग्लो करता है। ये है अरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स। सुग्रीव कहते हैं कि यहाँ सन का बिहेवियर एबनॉर्मल है, वो नॉर्मली राइज और सेट नहीं होता।
जब इस डिस्क्रिप्शंस को आइस एज ग्लेशिएशन मैप पर ओवरले करते हैं तो वो लाइन परफेक्टली मैच करती है पोलर आइस शीट्स की साउदर्न बाउंड्री के साथ। जब राम पहुंचते हैं और बोलते हैं तुम्हें ये सब कैसे पता, तो सुग्रीव जवाब देता है मैं वहां गया हूं, मैंने खुद देखा है। वो अर्थ को एक मंडल, एक सर्कल बताते हैं। टॉलमी से पहले, कोलंबस से पहले कैसे एक वानर कमांडर इतनी एक्यूरेट ग्लोबल जियोग्राफी डिस्क्राइब कर सकता है। क्या हमने इन मैप्स को मेटाफर समझ लिया या फिर ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन की बची कुची मेमोरी थी जो स्टोरीज और पोएम्स में इनकोडेड करके प्रिजर्व कर ली गई।